Hello everyone, I'm Preeti Sharma. Today we will discuss about the computer network. फर्स्टली हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो सिंपली एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में इंटरकनेक्शन का काम करता है। अगर हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर देते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। और अगर हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इस केस में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए प्रेजेंटली रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हर एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए रिसोर्सेज को परचेज करना अफोर्डेबल नहीं होता। तो उस केस में कंप्यूटर नेटवर्किंग है बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है। अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में हम किस तरह से कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए कुछ मीडियम का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोएक्सियल केबल्स का, फाइबर ऑप्टिक्स का, कॉपर वायर का, माइक्रोवेव सैटेलाइट्स का। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो मेनली कंप्यूटर नेटवर्क में हम रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर्स को और इन्फॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज को, कौन कौन से हार्डवेयर्स को हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो फर्स्टली जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है वो प्रिंटर्स को एक्सचेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। अगर हम हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग से सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से हम जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है या फिर जो डाटाबेस है, डाटा का रिकॉर्ड है, वो हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं। उसके बाद है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए भी हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशंस अमंग यूजर्स वे नेटवर्क। नेटवर्किंग की हेल्प से हम एक्सपेंसिव डाटास को और इन्फॉर्मेशंस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस ओवर जियोग्राफिकली वाइड एरियाज। अगर हमारे जो यूज़र्स हैं या फिर जो हमारे कंप्यूटर हैं दूर दूर बहुत ही अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं, तो उस केस में वाइड एरिया में या फिर अलग अलग जगह पे जो कंप्यूटर सिचुएटेड हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनके बीच में इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए भी हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले आता है टू और मोर कंप्यूटर्स, कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। क्योंकि अकेली सिंगल कंप्यूटर से हम कंप्यूटर नेटवर्क नहीं बना सकते। कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए या फिर कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए हमारे पास दो या दो से अधिक कंप्यूटर का होना अनिवार्य है। उसके बाद केबल एज लिंक्स बिटवीन द कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ वहाँ पे हमें कुछ कनेक्टिंग मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो कनेक्टिंग मीडिया में हमारा केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स होती है, हमारी कॉपर वायर होती है, हमारी सैटेलाइट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक कंप्यूटर इंटरफेसिंग कार्ड ऑन ईच कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड होता है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्विचेस की। स्विचेस के अंदर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और जैसे हब होते हैं, हमारे हब की तरह ही हमारे जो स्विचेस हैं वो काम करते हैं। और स्विचेस को मेनली हम होम में या फिर ऑफिस नेटवर्क में इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली कंप्यूटर्स की वर्किंग को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करता है। अगर किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा या फिर कंप्यूटर वर्किंग नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए या फिर नेटवर्किंग को क्रिएट करने के लिए बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, तो ये सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया।
तो कौन कौन से मीडिया होते हैं, कौन कौन से मोड होते हैं जिनकी वजह से हम एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम मेनली दो तरह की मीडिया का यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा मीडिया आता है गाइडेड मीडिया, सेकंड हमारा आता है अनगाइडेड मीडिया। जो हमारा गाइडेड मीडिया है उसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं, वायर मीडिया भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारा जो गाइडेड मीडिया है इसके अंदर हमारा मेनली केबल्स आती हैं, वायर्स आती है हमारी, फाइबर ऑप्टिक्स आती है हमारी, कोएक्सियल केबल्स आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। तो अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं और अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। अनबाउंडेड मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी गो एंड थ्रो का कोई भी वे फिक्स नहीं है। इसमें जो भी नेटवर्क स्थापित होता है बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स वो एयर की वजह से, वाटर की वजह से या फिर वैक्यूम की वजह से होता है। इसके अंदर नेटवर्किंग को स्थापित करने के लिए हम सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं मेनली। सैटेलाइट्स क्या होती है हमारी, वो हमारी कोई वायर से कनेक्टेड नहीं होती, वो हमारी ओपन एरिया में होती हैं, या फिर जो रेज़ होती हैं उनकी वो रेज़ आपस में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती हैं। इसमें मेनली हमारी जो वाईफाई आता है, वायरलेस फिडेलिटी, उसके बाद हमारा जो माइक्रोवेव सैटेलाइट्स हैं वो इसके अंदर हमारा आता है। गाइडेड मीडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो मेनली कॉपर की बनी होती है और उसमें जो वायर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर होती हैं, और मेनली हम इसमें क्या करते हैं, वायर्स को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। और ये जो वायर हम यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ये मेनली जो हमारे लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो डिस्टेंस कवर होता है वो मेनली 1 किलोमीटर तक का होता है। तो अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। जो कोएक्सियल केबल है वो हमारी सेंट्रल कॉपर वायर सेम ऐसे ही बनी होती है और उसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन होता है। इसमें हम एक मेटल स्लीव का यूज़ करते हैं। मेटल स्लीव जो होती है वो हमारी जो पीवीसी मटेरियल है उसके ऊपर कोटेड होती है। और जो कोएक्सियल केबल है उसमें हाई बैंडविड्थ का हम यूज़ करते हैं। और अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना है तो वहाँ पे हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। इसमें जो डिस्टेंस कवर होता है वो हमारा 1 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर तक का होता है। और मेनली जो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं वहाँ पे हम कोएक्सियल केबल को यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम मेनली जो टेलीफोन सिस्टम है वहाँ पे हम टेलीफोन सिस्टम में हम एक तरह से कनेक्शन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी लिमिटेशंस मेनली यही है कि जो हमारा कोएक्सियल केबल है बहुत ही महंगी आती है, बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है हमारा कि ये वाली जो केबल है हमारी वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल से सस्ती आती है, बट जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है उससे ये महंगी आती है। और हाँ, अगर हमें एनालॉग या फिर डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन करना है तो दोनों के लिए ही हमारी केबल सूटेबल होती है। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक सेमीकंडक्टर लेज़र होता है जो इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और जो इसमें इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करते हैं उनकी स्पीड अराउंड 1,86,000 माइल्स सेकेंड के बराबर होती है। और ये बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में इंफॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा मोड है। इसके अंदर जो मेटल यूज़ होता है वो एक तरह से ग्लास या फिर प्लास्टिक का होता है। और जो ग्लास और प्लास्टिक का फाइबर ऑप्टिक्स केबल हम यूज़ करते हैं वो मेनली जो थ्रेड्स या फिर धागा या फिर जो ह्यूमन हेयर है उतनी पतली ग्लास की बनी होती है। इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक शॉर्ट साइड होती है और एक आपकी बैक साइड होती है। जो शॉर्ट साइड है उसका काम क्या होता है, शॉर्ट साइड में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको वो लाइट वेव में कन्वर्ट करती हैं। और जो हमारी एंड साइड होती है, एंड साइड में ऑपोजिट होता है, वो लाइट वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। और उनके बीच में फाइबर ऑप्टिक्स होती है। फाइबर ऑप्टिक्स का काम क्या होता है, लाइट वेव से सिग्नल लेना और आगे उनको ट्रांसमिट करना। ये वाला जो कम्युनिकेशन मीडिया है हमारा ये बहुत ही फास्ट तरीके से यूज़ होता है और इसकी जो स्पीड है वो 1 Gbps के अराउंड होती है। इसकी क्वालिटी भी बहुत हाई होती है और ये बहुत ही स्मॉल साइज़ की जो इसके अंदर ग्लास यूज़ होता है बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है।
मेनली हमारे जो एनालॉग या फिर जो डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन है, दोनों के लिए हम फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करने के लिए एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं, जिसमें हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में इंफॉर्मेशंस को सेंड करते हैं और उसके लिए हमें कोई वायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम इंफॉर्मेशंस को सेंड करने के लिए एयर का, वाटर का या फिर एक तरह से वेव्स का सहारा लेते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव मेनली एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो मोड होता है और जिसको हम स्पेस में इंफॉर्मेशंस को सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक सेंड कर सकते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर है काफ़ी हाई पे होते हैं और इनके जो टावर लगे होते हैं बहुत ही हाईएस्ट पे होते हैं। इनके जो टावर हैं वो इतनी हाइट पे इसलिए होते हैं क्योंकि जो हिली एरिया है वहाँ पे इंफॉर्मेशंस को सेंड करने में कई बार ये ऑब्स्टेकल्स या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए इनको बहुत ही हाई रखा गया है। इनकी जो स्पीड है ट्रांसमिशन करने की वो 25 to 30 किलोमीटर के अराउंड होती है और इसमें डाटा ट्रांसमिशन जो रेट है वो 16 गीगाबिट्स पर सेकेंड होता है। बहुत ही हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसमिशन करती हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ये एक ही टाइम में लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डाटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत ही कम आते हैं। बट इसकी लिमिटेशन है कि ये बहुत ही कॉस्टली है और इसमें बार बार इंफॉर्मेशंस को सेंड करने के लिए एक रिपीटेटर की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई हिली एरिया है या फिर माउंटेन्स हैं, अगर हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशंस को सेंड करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो ऐसे रास्ते पे इंफॉर्मेशंस को सेंड नहीं कर पाती। तो यहाँ पे ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। तो रेडियो वेव्स में भी हम जो वेव्स का सहारा लेके इंफॉर्मेशंस को एक मोड से दूसरे मोड में सेंड करते हैं। इसमें भी हम मेनली रेडियो वेव्स के अंदर भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स के अंदर हम सेम ऐसे ही बिना किसी वायर के इंफॉर्मेशंस को सेंड करते हैं। रेडियो वेव्स के अंदर हम इंफॉर्मेशंस को सेंड करने के लिए वेव्स का सहारा लेते हैं या रेस का सहारा लेते हैं। इसके अंदर हम सेम ऐसे ही एक रिसीवर या फिर एक ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं और उनके बीच में एक रिपीटेटर स्टेशन होता है। रिपीटेटर स्टेशन का काम क्या है, वो ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशंस को लेते हैं और आगे जो रिसीवर है उनके पास इंफॉर्मेशंस को सेंड करते हैं। जो रेडियो वेव्स हैं वो स्काई में हमारी इंफॉर्मेशंस को सेंड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की। तो हमारा जो माइक्रोवेव्स हैं और जो रेडियो वेव्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, लिमिटेशंस थी उनकी, कि वो बहुत ही हाई माउंटेन्स पे या हिली एरिया में इंफॉर्मेशंस को आराम से सेंड नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारा सैटेलाइट आया है। सैटेलाइट में हम लॉन्ग डिस्टेंस में इंफॉर्मेशंस को आराम से सेंड कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रिले स्टेशंस होते हैं जो हमारे ऑर्बिट की स्पीड के साथ मैच करते हैं। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग बेनिफिट्स की। तो अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके बीच में इंटरकनेक्शन बनाते हैं या नेटवर्क स्थापित करते हैं तो उस केस में हम एक तरह से हमें दो बेनिफिट्स मिलते हैं और उन बेनिफिट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला है शेयरिंग, दूसरा है कनेक्टिविटी। शेयरिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। रिसोर्सेज में मेनली हमारे हार्डवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं। उसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी में हम एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क स्थापित कर पाते हैं। नेटवर्क स्थापित करने की वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो डाटा है वो एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर पाते हैं।
अब शेयरिंग रिसोर्सेज में हमारा क्या क्या आता है, तो यहाँ पे हम 2 तरह के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। तो अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम जो कॉस्टली रिसोर्सेज हैं, जो हम हर कंप्यूटर के लिए परचेज नहीं कर सकते, उनको हम दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर पाते हैं। जैसे कि प्रिंटर है, मॉडेम्स हैं, फैक्स मशीन है, सीडी रोम्स हैं और सीडी प्लेयर्स हैं, डीवीडी प्लेयर्स हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे बहुत ही कॉस्टली होती है। अगर हम हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग अलग से सॉफ्टवेयर को परचेज करेंगे तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर को भी एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर पाते हैं। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के और बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है इंक्रीज्ड स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे स्पीड मैसेज ट्रांसमिशन की बहुत ज़्यादा होती है और हमारे मैसेज के लॉस्ट होने का डर भी बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब डाटा को ट्रांसमिशन करने की जो कॉस्ट है हमारी, वो भी बहुत ही कम आती है। अगर हम टेलीग्राम की हेल्प से या कोई और मोड पोस्ट ऑफिस की हेल्प से हम कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। नेटवर्किंग की हेल्प से अगर हम इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं तो उस केस में हमारी स्पीड बहुत ही कम आती है, उस केस में हमारी कॉस्ट बहुत ही कम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से इंफॉर्मेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को या कोई डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं तो उस केस में हमारी कॉस्ट है बहुत ही कम आती है। अगर हम जो ट्रेडिशनल मोड है जैसे टेलीग्राम की हेल्प लेते हैं तो उस केस में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती थी, बट अभी कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से हमारी कॉस्ट है वो बहुत ही रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट्स। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ पे एक कंप्यूटर, पेरेंट कंप्यूटर होता है, वो दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग स्थापित करता है। जो पेरेंट कंप्यूटर होता है या जो होस्ट कंप्यूटर होता है उसको हम सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसके इंफॉर्मेशंस को वो कंप्यूटर एक तरह से इंफॉर्मेशंस को शेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशंस है वो शेयर करनी है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल की हेल्प ले सकते हैं। ईमेल है अभी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ईमेल की हेल्प से हम बहुत ही हाई स्पीड से इंफॉर्मेशंस को, लेटर को, पोस्ट को, नोटिस को, किसी भी इंफॉर्मेशंस को बहुत ही हाई स्पीड से हम सेंड कर पाते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सेस। यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग स्थापित करने में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोई फिक्स रूल्स नहीं हैं जिनकी हेल्प से हमें नेटवर्किंग स्थापित करना पड़े। बहुत ही कम स्पीड में, बहुत ही कम रिसोर्सेज की हेल्प से हम नेटवर्किंग को स्थापित कर सकते हैं। और बहुत ही, अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशंस को चेक करना है, भेजना है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इंस्टॉलेशन की कॉस्ट हाई होने का मतलब है अगर हम नेटवर्किंग स्थापित करते हैं तो उस केस में हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। जैसे कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर होने चाहिए, उसके बाद कुछ ट्रांसमिशन मीडिया होने चाहिए, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स है हमारा, कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसके साथ साथ वाईफाई है। तो इन सब की वजह से हमारी जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए प्रॉपर टाइम का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा या फिर एक पर्सन की ड्यूटी होगी जो नेटवर्किंग को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, प्लस उनको बार बार चेकिंग करने का काम करेगा कि उनके बीच में इंटरकनेक्शन ब्रेक ना हो। तो यहाँ पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर उस चीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ सर्वर। इन केस अगर सर्वर डाउन हो जाता है या सर्वर फेल हो जाता है तो उस केस में हम कंप्यूटर्स में इंटरकनेक्शन नहीं बना पाएंगे। तो इस वजह से भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
नेक्स्ट है केबल फॉल्ट्स। अगर किसी वायर में फॉल्ट आ गया है या कोई वायर ब्रेक हो गई है या वायर में केबल में कट लग गया है तो उस केस में हमारा जो इंटरकनेक्शन है कंप्यूटर्स के बीच में वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी एक तरह से हमारी नेटवर्किंग की लिमिटेशंस हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया बाय देयर ज्योग्राफी। तो हमने जो नेटवर्क है उसको कुछ एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क है वो मेनली नाम से हमें पता चल रहा है कि लोकल एरिया में या फिर कुछ स्मॉल फिजिकल एरिया में नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो एरिया हम यूज़ करते हैं वो मेनली 10 किलोमीटर तक का होता है और इसको मेनली ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में या फिर जो बिल्डिंग्स हैं उनमें नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए यूज़ किया जाता है और इनको बहुत ही इजीली डिज़ाइन किया जाता है और ट्रबल शूट इनके लिए बनाया जाता है कि इनमें कोई भी मतलब मेनली प्रॉब्लम होती नहीं इनमें। उसके बाद इनके लिए जो नेटवर्क यूज़ होता है वो मेनली प्राइवेटली ओन्ड होता है, कोई पर्सनल नेटवर्किंग को एक तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें जितनी भी मशीन्स हैं वो एक सिंगल केबल की हेल्प से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। सिंगल केबल का मतलब है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही कम है इसमें, तो यहाँ पे ज़्यादा वायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसमें मेनली जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या हमारे जो वर्क स्टेशन पे कंप्यूटर्स रखे गए हैं उनमें इंफॉर्मेशंस को, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कोई भी डिस्टेंस की लिमिट नहीं होती। बहुत ही लंबे डिस्टेंस में अगर हमें इंफॉर्मेशंस को, डाटा को, वॉइस को, इमेज को या कोई वीडियो को हमें सेंड करना है तो वहाँ पे हम वैन की हेल्प लेते हैं। वैन में जो डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसके लिए सैटेलाइट्स की या फिर जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनकी हेल्प ली जाती है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उनका एक हेड ऑफिस होता है और अगर हेड ऑफिस से दूसरी जो ब्रांचेज हैं उनमें नेटवर्क स्थापित करना है तो वहाँ नेटवर्क स्थापित करने के लिए हम वैन की हेल्प लेते हैं। मेनली इसका यूज़ रेलवेज़ में, एयरलाइंस में या फिर जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं वहाँ पे किया जाता है। वैन में हम बहुत सारे एक तरह से जो मशीनें होती हैं या फिर जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन सबनेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इनको कनेक्ट करने के लिए हम मेनली ट्रांसमिशन लाइंस का या फिर जो स्विचिंग एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। वैन है बहुत ही सस्ता भी है और बहुत ही एफिशिएंट मोड भी है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें ब्लॉक्स में अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना है या फिर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे हम वैन की हेल्प लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैन की। तो पैन हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एक इंडिविजुअल पर्सन के आसपास या फिर बहुत ही कम डिस्टेंस में नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो डिस्टेंस कवर होता है वो मेनली 10 मीटर का होता है और इसको हम वायरलेस पैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा ब्लूटूथ है क्योंकि इसमें हम बहुत ही स्मॉल एरिया को कवर करते हैं और इसमें जो नेटवर्क स्थापित होता है वो एक स्मॉल रूम में या फिर बहुत ही कम स्पेस में नेटवर्क स्थापित होता है और इसको हम एक तरह से नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए हम कुछ वायरलेस या फिर कुछ केबल्स का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारे हो सकते हैं जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड है हमारा, वायरलेस माउस है, वायरलेस प्रिंटर है, स्मार्टफोन्स है हमारे, टीवी का रिमोट है हमारा, एसी का रिमोट है। तो इन सब में हमारा जो पैन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं क्योंकि इनमें कॉस्ट बहुत कम आती है। इनमें इतनी वायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इनको हम आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क या फिर कैन। कैन है वो भी आपका लैन की तरह ही काम करता है और अगर हमें लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में कनेक्शन स्थापित करना है तो वहाँ पे हम कैन की हेल्प लेते हैं। कैन के अंदर हम कुछ लैन्स को इंटरकनेक्ट करते हैं और जो कैन के अंदर एरिया होता है वो लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें हम कुछ एलिमेंट्स का या फिर कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से हम कैन के अंदर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं जैसे कि स्विचेस का, रूटर्स का या फिर हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है जैसे कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं,
या हमारे कोएक्सियल केबल्स हैं, तो इनकी हेल्प से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा एक तरह से लैन की और वैन के बीच का पॉइंट होता है, क्योंकि लैन में बहुत कम एरिया होता है और वैन में हमारी एरिया की कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम मैन की बात करते हैं तो मैन में हम 50 किलोमीटर तक के एरिया के बीच में नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। इसमें मेनली हम हमारा जो कैंपस है या फिर जो हमारा स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया है उसको हम कवर अप करते हैं। इसमें हम एक तरह से एक सिटी के अंदर, अगर हम एक पूरे शहर के अंदर अगर हमें नेटवर्क स्थापित करना है तो उसके लिए हम मैन की हेल्प लेते हैं। इसमें भी हम एक सिंगल केबल से सारे जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी हमें कनेक्शंस बनाने होते हैं, वो हम बना सकते हैं। इसमें कई बार हम क्या करते हैं, इसमें हम अलग अलग लैन्स के बीच में एक तरह से नेटवर्क स्थापित करते हैं। 4-5 जैसे जितने भी लैन्स हैं उनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और वो हमारा मैन क्रिएट कर देता है। उसके बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो हमारी लैन के जैसे ही होती है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, एक सिंगल नेटवर्क स्थापित कर देते हैं और इसमें हम बहुत सारे लैन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये हम पिक्चर की बात करते हैं। इस पिक्चर में सबसे ऊपर हम बात करें तो ये हमारा लैन है। इसमें लैन में हमने 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। बहुत ही कम डिस्टेंस में हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है। अब हम बात करते हैं वैन की। वैन के अंदर हमारी कोई भी एरिया की लिमिट नहीं होती है। वैन के अंदर हमने अगर हमारे काफ़ी डिस्टेंस में अगर हमारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं या हमने कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क बनाना है तो वो हम वैन की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 एंड 4 लैन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, तो ये हमने वैन को क्रिएट किया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैन की। अगर हमें 50 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर नेटवर्क स्थापित करना है तो वहाँ पे हम मैन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 लैन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है और जो हमारा एरिया है वो हमारा सारा 50 किलोमीटर तक का है। अब हम बात करते हैं कैंपस लैन की। इसमें हमने कई सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है और इसमें हम किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में, किसी बिल्डिंग में या किसी कैंपस में नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पैन की, तो पैन में जो हमारा एरिया होता है वो हमारा 10 मीटर का एरिया होता है। जो 10 मीटर का एरिया है बहुत ही कम है, वो एक स्मॉल रूम के बराबर होता है। एक छोटे से रूम में अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो वो हमारा पैन के अंदर आएगा। इसके एग्जांपल की हमने बात की थी, तो इसमें हमारा ब्लूटूथ सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब हम इंटरनेट की बात करते हैं। तो इंटरनेट की हेल्प से भी हम कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशंस को शेयर कर पाते हैं। तो मेनली जो इंटरनेट है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर देते हैं। इंटरनेट है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है और इसकी हेल्प से हम पूरे वर्ल्ड में बिना ज़्यादा खर्चा किए कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। तो मेनली हम जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है या हमारी जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हमारा इंटरनेट का अहम रोल है। बिना इंटरनेट की हेल्प के हम कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा जो इंटरनेट है वो एक तरह से मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारा नेटवर्किंग के अंदर। तो अब हम समरी की बात करते हैं। समरी में हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किए हैं पॉइंट्स। तो इसमें हमने सबसे पहले नेटवर्किंग की डेफिनेशंस, कहाँ कहाँ पे हमारा नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क, वो अप्लाई होता है। उसके बाद कौन कौन से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमने वायर मीडिया या फिर हमारा जो बाउंडेड मीडिया था, दूसरा हमारा जो अनबाउंडेड या फिर अनगाइडेड मीडिया या फिर हमारा जो वायरलेस मीडिया था उसको हमने रीड आउट किया था। नेक्स्ट हमने बात की थी नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद नेटवर्किंग के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमने
पैन, लैन, वैन, कैन और मैन की बात की थी। उसके बाद हमने बात की है इंटरनेट की। थैंक यू सो मच।